किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो किंगडम मोनेरा में कौन से ज़्यादा मात्रा में रहते हैं? बैक्टीरिया। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट्स इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो अगर आप एक मुट्ठी भर सॉइल लोगे ना तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस। तो एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब क्या? जिधर नॉर्मल हैबिटेट नहीं रहता, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत एडवर्स कंडीशन रहती है। ऐसे कंडीशन में ये टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया। दे आर पैरासाइट्स। मतलब क्या कि वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहेंगे उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनके फूड के लिए। बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया आर 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स के बैक्टीरिया रहते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग। तो पहला है कोकस, जिसका शेप कैसा रहेगा? स्पेरिकल। तो ये रहा। सेकेंड रहेगा बैसिलस, जिसका शेप कैसा रहेगा? रॉड शेप। तो ये है स्पोर्स, जो कि रॉड शेप का है। बाद में विब्रम, जिसका शेप कैसा रहेगा? कॉमा शेप। तो ये रहा कॉमा शेप। और फोर्थ है स्पिरलम, जिसका शेप रहेगा स्पाइरल। और ये है दूसरे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर रहता है ना वो बहुत सिंपल रहेगा, बट उनमें कॉम्प्लेक्स बिहेवियर रहता है जो क्या शो करेगा? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। कैसे? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। जो मेजॉरिटी रहते हैं ना वो हेट्रोट्रॉप्स रहेंगे, मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड रहेंगे उनके फूड के लिए। अभी बैक्टीरिया 2 इसमें डिवाइडेड होते हैं। पहला तो आर्के बैक्टीरिया, बाद में यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 3, जो कि होता है हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। बाद में यू बैक्टीरिया 2 हिस्सों में बंटता है। पहला तो होता है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा रहता है हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में 2 हिस्सों में बटेगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स में 2 हिस्सों में बटेगा, जो कि होगा पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक। सो आर्के बैक्टीरिया लिव इन हार्डेस्ट हैबिटाइट्स। हार्डेस्ट हैबिटाइट्स मतलब क्या? एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम हैबिटाइट्स में रहेंगे, जैसे कि सॉल्टी एरियाज़। जो सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में, उनको हम क्या बोलेंगे? हेलोफिल्स। फिल्स मतलब क्या? लवर्स। तो जिनको सॉल्ट पसंद होता है ना उनको हेलोफिल्स बोलते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो एक्सट्रीम सॉल्ट एरियाज़ में रहते हैं उनको हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स के जो ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको बोलते हैं हम मिथेनोजेंस। आर्के बैक्टीरियाज हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो उनके पास डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर होने की वजह से वो इतने एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट्स इन द गट्स ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल्स। जो मिथेनोजेंस रहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो कि जिनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, वो किधर प्रेजेंट रहेंगे? गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर, जैसे कि काउज हो गए, बफेलोस हो गए, एक्सेट्रा। दे प्रोड्यूस मीथेन, जो कि बायोगैस रहता है फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल्स। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? उनकी जो डंक होता है, डंक के हेल्प से वो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया हेलोफिल्स, जिनको बहुत ज़्यादा सॉल्ट पसंद होता है, जो कि एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन रहती है। ये है थर्मो एसिडोफाइल्स और ये मिथेनोजेंस।
अभी सेकंड है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है और फ्लैजेलम होता है। और दे इंक्लूड दी ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में भी दो टाइप होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। अभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू दैट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल ए होता है, उनके पास भी वो होता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगे भी बोल सकते हैं। वो कैसे रहेंगे? वो यूनिसेलुलर रहते हैं, कॉलोनियल रहते हैं और फिलामेंटियस, मरीन और टेरेस्ट्रियल अलगी। तो वो कॉलोनियल हो सकते हैं या तो फिलामेंटियस हो सकते हैं। मरीन मतलब पानी में रह सकते हैं, कैसे? खारे पानी में, या तो ज़मीन के ऊपर भी वो रह सकते हैं। पर वो कैसे रहेंगे? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो यूनिसेलुलर रहेंगे, मतलब वो उनके पास सिंगल सेल से वो बने होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीथ। तो उनकी जो कॉलोनी रहती है, कॉलोनी मतलब उनकी जो सेल्स, वो किससे सराउंड होते हैं? वो जेलेटिनियस शीथ, मतलब वो ये रहेगा, उससे वो सराउंड रहेंगे। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पल्यूटेड वाटर बॉडीज़। तो वो क्या फॉर्म करते हैं? ब्लूम्स, बबल्स टाइप्स वो ऐसे फॉर्म करते हैं पल्यूटेड वाटर में। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक N2 इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस। तो वो उनके पास हेटेरोसिस रहते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, जो क्या करता है, उनका काम क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो N2 रहता है ना, उसको वो फिक्स करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं ना, उनमें। तो जो एटमॉस्फेरिक N2 वो डायरेक्ट प्लांट्स क्या करते हैं? वो प्लांट्स N2 डायरेक्ट तो ले नहीं सकते। तो ये जो हेटेरोसिस है ना, वो प्लांट को मदद करता है N2 लेने में। बिकॉज हमको पता है कि NPK, अगर पढ़ा होगा तो NPK बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है प्लांट्स को। तो N होता है ना, N, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके लिए हेटेरोसिस हेल्प करेगा N2 को फिक्स करने में। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा? नॉस्टॉक एंड अनाबियमिया। अभी सेकंड है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या करेंगे? वो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि हो गए नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, और यूज़ करेंगे टू रिलीज़ द एनर्जी फॉर ATP प्रोडक्शन। तो जो रिलीज़ एनर्जी जो होती है वो यूज़ अप करते क्यों? ATP प्रोडक्शन के लिए। वो हेल्प करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। कैसे? कौन से न्यूट्रिएंट्स है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। मतलब अबंडेंट मतलब क्या? बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं नेचर में, और उनकी जो मेजॉरिटी होती है ना, वो डिकम्पोजर्स रहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के इम्पैक्ट्स क्या है ह्यूमन अफेयर्स में? दे आर यूज इन मेकिंग द कर्ड एंड मिल्क, मतलब दही बनाने में, और मिल्क प्रोड्यूस मतलब मिल्क बनाने में वो यूज़ होते हैं। कौन से बैक्टीरियाज? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। हम उनको और किस में यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी उनका यूज़ होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट्स एक्सेट्रा, जो कि मैंने पहले बताया। सम आर पैथोजेनिक्स कॉजिंग डिजीजेज। मतलब पैथोजेनिक्स मतलब क्या? कि फटेक रहते, मतलब डिजीज़ कॉज करते। एग्जाम्पल आर कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटानस एंड सिट्रस कैंकेर। तो ये सारे एग्जाम्पल है पैथोजेंस के, जो कि बहुत डेंजरस रहते हैं, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। रिप्रोडक्शन देखिए, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो वो फिजन के हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गया बाय चांस,
तो वो उनके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स क्या रहता है कि वो एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोड्यूस करेंगे जो कि उनको बचाएगा। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो सेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अभी माइकोप्लाज्मा, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं विदाउट अ सेल वॉल, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं रहता। दे आर ऑल्सो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, मतलब सबसे छोटे जो सेल्स अभी तक नोन हुए हैं उसमें से ये एक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, उनकी खास बात क्या है कि वो ऑक्सीजन के बगैर जी सकते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब क्या कि एनिमल और प्लांट्स में वो पैथोजेनिक रहते हैं, मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं। अभी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, वो क्या इंक्लूड करते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, बाद में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। तो उनके पास सिंगल सेल यूकैरियोट्स वो इंक्लूड करते हैं, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं और उनके पास फ्लैजिला नहीं तो सीलिया होता है। प्रोटिस्ट आर प्रिमली एक्वेटिक, जो प्रोटिस्ट होते हैं मतलब प्रोटिस्टा के किंगडम के एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक रहते हैं। इट इज़ अ लिंक विथ प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगी, और वो लिंक करते हैं किसके साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंगी के साथ। वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, असेक्सुअली भी हो सकते हैं, सेक्सुअली भी हो सकते हैं, बाय द सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अभी क्लासिफिकेशन, तो प्रोटिस्टा को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहले तो क्राइसोफाइट्स, बाद में डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोन। स्लाइम मोड्स एक्स्ट्रा है जो कि हम भी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा, राइट। तो पहला है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स किस में फाउंड होते हैं, फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट्स में फाउंड होते हैं। मरीन मतलब क्या, खारे पानी में। तो फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, खारे पानी में पाए जा सकते हैं। वो बहुत माइक्रोस्कोपिक रहते हैं और वो फ्लोट करेंगे वाटर करेंट्स के ऊपर, और उसमें से एग्जांपल क्या है, प्लैंकटॉन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मतलब क्या कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और इट इंक्लूड्स द डायटम्स एंड गोल्डन अलगे डेस्मिड्स। तो इट इंक्लूड्स व्हाट, डायटम इंक्लूड्स करते हैं, गोल्डन अलगे इंक्लूड्स करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ये डायटम्स है, एग्जांपल ये गोल्डन अलगे। अभी डायटम्स के बारे में पढ़ते हैं। They have siliceous cell walls forming two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. तो जो डायटम्स रहते हैं उनके पास कैसा उनका सेल वॉल होता है, उनका सेल वॉल सिलीशियस रहता है, मतलब सिलिका से बना हुआ होता है और वो ओवरलैप शेल से बना होता है और वो सोप बॉक्स की तरह अपीयर होता है। The cell wall deposit of diatoms over billions of years in their habitat is known as diatomaceous earth. तो उनका जो सेल वॉल होता है ना, वो बिलियन ऑफ ईयर्स से डिपॉजिट हैबिटेट की वजह से वो डिपॉजिट होता है, जिसको हम डायटोमेशियस अर्थ भी बोलते हैं। और उसका यूज़ किस में होता है, उनका जो बॉडी का कवर रहता है जिसको डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं, वो पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ होता है। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस। तो जो डायटम्स रहते हैं ना, वो क्या रहते हैं, वो चीफ प्रोड्यूसर्स रहते हैं, मतलब वो मेन प्रोड्यूसर रहेंगे। अभी सेकंड है डाइनोफ्लैजिलेट, जो कि मोस्टली मरीन रहेंगे और फोटोसिंथेटिक रहेंगे। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड कलर बेस्ड ऑन दी मेन पिगमेंट्स इन दी सेल्स। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स रहेंगे वो येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। सेल वॉल हैज स्टीफ सेल्यूलर प्लेट्स ऑन दी आउटर सरफेस। तो जो सेल वॉल होता है ना, उनके पास कैसे रहते हैं, सेल्यूलोस प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस के ऊपर, और वो कैसा रहेगा, स्टीफ मतलब कड़क।
मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब क्या, ऐसे एक लाइन की तरह, ये फ्लैजिला हो गया। तो फ्लैजिला मोस्ट मतलब ज़्यादातर में दो फ्लैजिला होता है। वन लाइज longitudinally and other transversely in a furrow between wall plates. So जो longitudinally और अदर ट्रांसवर्सली, तो लॉन्गिट्यूड एंड अदर ट्रांसफर मतलब परपेंडिकुलर रहेंगे एक दूसरे से दो फ्लैजिला। एक छोटा रहता है एक्चुअली और एक बड़ा रहेगा। रे डाइनोफ्लैजिलेट जिसको हम गोनियलेक्स भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई रैपिडली सो दैट द सी अपीयर्स रेड। तो जो गोनियोलेक्स आपको अगर पता होगा तो रेड सी अपीयर्स होती है, तो वो किसकी वजह से रात में रेड सी अपीयर्स होती है? एक्चुअली वो गोनियोलेक्स जो कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट होता है, जो कि मल्टीप्लाई होते जाता है इन दी सी, जिससे जो टाइड होता है वो कैसे अपीयर्स होता है, रेड। तो ये देखिए एग्जाम्पल, तो ये जो रेड सी अपीयर्स इधर दिख रहा है आपको, वो किसकी वजह से हो रहा है? वो डाइनोफ्लैजिलेट की वजह से होता है। वो कौन से कलर का? रेड कलर का। और उनके लिए एक स्पेशल नाम भी है जिसको बोलते हैं गोनियोलेक्स। दे रिलीज टॉक्सिन दैट किल्स मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। और वो टॉक्सिन जो टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो मरीन एनिमल्स रहते हैं जैसे फिशेस वो मर जाते हैं। अभी यूग्लेनॉइड्स मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फाउंड इन स्टेगनेट वाटर। स्टेगनेट वाटर मतलब क्या? जमा हुआ पानी, मतलब एक जगह पे ही पानी वो रुका हुआ है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल पेलिकल। तो उनके पास सेल वॉल नहीं रहता, उनके पास प्रोटीन रिच लेयर रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। तो वो पेलिकल क्या करता है? उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। उनके पास दो फ्लैजिला रहता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग रहता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट जब होता है ना तब वो फोटोसिंथेटिक रहता है, बट एब्सेंस ऑफ सनलाइट जब होता है तो वो बिहेव कैसे करेगा? हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, बाय प्रोटेक्टिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ दी हायर प्लांट्स। पर जो उनमें जो पिगमेंट्स रहते हैं ना वो सेम रहते हैं जिनमें हायर प्लांट्स में जो रहते हैं वैसे। और एग्जाम्पल आएगा यूग्लेना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लेना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो। ये स्लाइम मोल्ड जो कि सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली है पर वो एनिमल लाइक प्रोटीज के अंदर दिया गया है। दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटीज, पर इसको हम साइड वाइज ऐसे मैंने किया है जिससे आपको मोर इजीली आप एक और नाम याद रख सको, इसके लिए। दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटीज रहते हैं। सेप्रोफाइटिक्स मतलब क्या? जो कि डेड लिविंग सेल्स के ऊपर रहते हैं, जो कि उनका जो फूड रहता है और या न्यूट्रिशन किससे वो लेते हैं? डिकेइंग लीव्स से रहते हैं, इसके लिए हम उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो उनके जो बॉडी रहती है वो किधर मूव करती है? जिधर मरे हुए ट्विग्स मतलब क्या? ऐसे मरे हुए डेड लीव्स और ट्विग्स मतलब छोटे छोटे लीव्स, उसके ऊपर वो मंडराते रहते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल प्लास्मोडियम। तो जब उनका सूटेबल कंडीशन आता है तो वो एक एग्रेशन फॉर्म करते हैं। एग्रेशन मतलब कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे ऐसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसको प्लास्मोडियम बोलते हैं। तो इसके ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है, इधर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रक्चर को प्लास्मोडियम बोलते हैं। और इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, और वो सेवरल फीट्स तक वो स्प्रेड हो सकता है। अभी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? ये प्लास्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है ना तब ये प्लास्मोडियम कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा कंडीशन किस में बदल जाएगा? ऐसे कंडीशन में बदल जाएगा।
स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, उनके पास ट्रू वॉल्स होता है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, वो इतना रेजिस्ट कर सकते हैं कि वो सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, तो जो स्पोर्स होते हैं वो उड़ भी सकते हैं, कैसे? एयर करंट के वजह से। अभी प्रोटोजोअन्स वो कैसे रहते हैं? वो हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं, मोस्टली प्रेडेटर्स रहते हैं या तो पैरासाइट्स रहते हैं। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अभी 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोइंस जो कि दिया गया है, पहले तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, बाद में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। तो ये रहेंगे पूरे एग्जाम्पल्स उसके। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन मतलब क्या? कि वो फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में रहेंगे और मॉइस्ट सॉइल में, ऐसे जगह पे पाए जाते हैं। कौन? अमीबॉइड प्रोटोजोन। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट। तो वो कैसे मूव करते हैं? वो उनके सूडोपोडिया से मूव करते हैं, जिसको फॉल्स फीट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, इसके लिए हमें उसको अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोलते हैं, जिसके पास सूडोपोडिया होता है। ऐसे प्रोटोजोन्स को अमीबॉइड प्रोटोजोन्स बोलते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। तो ऐसे अमीबॉइड प्रोटोजोन जो कि मरीन में पाए जाते हैं, उनके पास क्या रहता है? उनके पास सिलिका शेल रहता है उनके सरफेस के ऊपर। और सम आर पैरासाइट्स, जैसे एंट अमीबा अंदर पाया जाता है, बॉडी के अंदर। दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो पहला पड़ा अमीबॉइड प्रोटोजोन मतलब क्या? जिसके पास सूडोपोड रहता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मतलब क्या? जिसके पास फ्लैजिला रहता है, फ्लैजिला की वजह से वो मूव कर सकते हैं। ऐसे प्रोटोजोन्स को फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन बोलते हैं। अभी वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं तो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। उनके पास फ्लैजिला रहेगा। और वो कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, जैसे कि ट्राइपानोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोन सीलिया के मदद से वो मूव करेंगे। सो एक्वाटिक एक्टिवली मूव यूजिंग सीलिया। दे हैव अ कैविटी, उनके पास कैविटी है जिसको हम गलेट बोलते हैं, जो कि ओपन्स टू आउटसाइड, जो कि क्या कैसे ओपन करेगा? आउटसाइड ओपन होगा। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया, वाटर विद फूड एंटर्स इनटू गलेट्स। एग्जाम्पल आर पैरामेशिया। डी स्पोरोजोन्स, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो उनके पास क्या रहेगा? इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज रहेगा। एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, इट कॉज मलेरिया। समझ में आया? वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उनके लाइफ स्टेज में, और प्लाज्मोडियम भी उसको बोलते हैं। ये प्लाज्मोडियम अलग रहेगा, नॉट द प्रीवियस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स डिफरेंट वन। एंड ये मलेरिया कॉज करता है।